चलिए जी, एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज हमने। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस जो हमें सिचुएशंस दी हुई हैं इस क्वेश्चंस के अंदर, ये 4 पार्ट्स हैं, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सिचुएशन को सेट करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो ये ब्रेथ है, ये अगर हम x मान लेते हैं तो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मोर देन, 1 मोर मीन्स +1, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स 2x। 2x + 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से समझ लो, कह रहे हैं कि जो विड्थ है अगर हम उसे x मानते हैं तो लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका ट्वाइस करेंगे 2x और उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या ले लेंगे? x मीटर। तो हमने जो लेंथ देखनी है, लेंथ ऑफ प्लॉट अभी मैंने आपको बताया, लेंथ कितनी होगी? 2x + 1 मीटर्स। अब हमें क्या दिया हुआ है? इसका एरिया कितना दिया हुआ? 528 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो L कितना दिया हुआ है? लेंथ है हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है? x, किसके इक्वल है? 528 के। x को आगे लिख लेंगे, 2x + 1 528। अब पहले इस x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2x²। फिर ये प्लस आ गया ये वाला। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x, किसके इक्वल है? 528 के। तो 2x² + x, ये इधर आके -528 आएगा और इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी बनानी थी, आगे सॉल्व नहीं करने को बोला इन्होंने। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो साथ साथ वाले होते हैं। जैसे कि मान लिए आपने एक 8 ले लिया तो दूसरा 9 आ जाएगा, एक 9 ले लिया तो दूसरा 10 आ जाएगा, और उनका क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। तो ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, उसको क्या ले लेंगे? x। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसका क्या होगा? x + 1। ठीक है। अब इनका क्या दिया होगा? इनका दिया हुआ है हमें प्रोडक्ट। कितना दिया हुआ? प्रोडक्ट 306। मतलब इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा? 306। अब पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया x, किसके इक्वल आ गया? 306 के। तो ये बन गया x² + x -306 = 0। ये क्या बन गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट, वो क्या कह रहे हैं? रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अब यहाँ पे एजेस की बात कर रहे हैं कि रोहन की मदर जो है अपने बेटे से, रोहन से कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स बड़ी है। आगे क्या बोल रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट कब? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 360। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये रोहन है, ये उसकी मदर है, ये जो रोहन है ये उसकी मदर है। रोहन से वो कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स बड़ी है। अगर इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x + 26। अब वो बोल रहे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इसकी एज में भी 3 प्लस करेंगे, ये कितना बन जाएगा? x + 3, क्योंकि अब से 3 साल आगे की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर हम 3 प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? x + 29। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम
3 ईयर्स नाउ क्या बोल रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट है, मतलब उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें दिया होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको, कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट रोहन एज x इन ईयर्स, उसकी मदर की एज, हिज मदर, लेट मदर्स एज कितनी है उसकी मदर की एज, उससे 26 ईयर्स क्या है वो बड़ी है, तो कितनी बन गई x + 26। अब वो कह रहे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, जैसे कि मैंने अभी समझाया x + 3 ईयर्स, और उसकी मदर की एज कितनी होगी, x + 26 तो वो पहले ही थी, +3 हो जाएगा, मतलब x + 29 ईयर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी एजेस का प्रोडक्ट, मतलब जो रोहन की एज है और उसकी मदर की एज है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया होगा हमें, 360। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x ये वाला लिखेंगे, x + 29, फिर ये जो +3 है ये लिखेंगे, वो भी किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, x + 29 इक्वल्स टू किसके आ गया, 360 के। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x², अब ये x 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा 29x, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, प्लस ये 329 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, आ गया 87, और किसके इक्वल है, 360 के। x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस कर देंगे, कितना आ गया 32x + 87, ये इधर आके माइनस होएगा, -360 इक्वल्स टू 0। x² + 32x, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा -273 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से समझिएगा। ट्रेन की बात हो रही है कि ये ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि एक ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स उसकी एक ही स्पीड चल रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देते हैं, इतनी ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, पहले एक रफली समझा देती हूँ। क्या दिया हुआ है, मान लो ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है जो कि एक ट्रेन ने कवर करना है। ये ट्रेन कवर करती है 480, स्पीड मान लेते हैं हम क्या है, x है। तो अब यहाँ पे हमने टाइम देखना है कि ये कितनी टाइम में 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो डिस्टेंस का इसका फॉर्मूला पता ही होता है हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 480 डिस्टेंस है और x क्या है, टाइम। अब इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए वो ट्रेन की स्पीड होगी कम, -8, पहले x थी अब x -8 होगी। तो फिर से जब हम टाइम देखेंगे तो 480/x - 8 हो जाएगा। ठीक है, कम हो गया ना। जैसे मान लीजिए इसने टाइम लिया पहले 13 आवर्स, ठीक है, अब इसकी स्पीड कम होगी तो ये कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, ये 3 आवर्स ज़्यादा ले रही है। मतलब अगर पहले स्पीड इसकी 13 थी तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, सॉरी स्पीड नहीं 16 होगी, इसमें 3 आवर्स टाइम ज़्यादा लग रहा है कि अगर वही डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले अगर टाइम वो 13 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रही थी तो अब वही ट्रेन उस टाइम को कितने टाइम में कन्वर्ट करेगी, 16 आवर्स में उस डिस्टेंस को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, इसको समझेंगे। अब देखिए जी क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है उसको क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमें, 480 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
480 अपॉन एक्स। 480 क्या है, किलोमीटर है, एक्स स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 480 अपॉन एक्स आवर्स, क्योंकि ये क्या है, टाइम। अब स्पीड रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस्ड स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी एक्स, अब कितनी कम होगी 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बन जाएगी रिड्यूस स्पीड, एक्स माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये बन गई स्पीड। डिस्टेंस उतना ही है, कितना है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर्स। तो टाइम निकाल लेंगे फिर से, टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये आएगा किलोमीटर पर आवर, और ये आएगा किलोमीटर, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या आ गया 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब क्या होगा, हमने टाइम का डिफरेंस देखना है, इतना डिस्टेंस कवर करने में और फिर स्पीड कम होने पे इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको इस यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। यहाँ पे स्पीड कम होगी, टाइम ज़्यादा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आएगा। अब यहाँ जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे रह गया x, मतलब 480 के साथ x मल्टीप्लाई होगा। इस एलसीएम को जब x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x माइनस 8 रह जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आएगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे 480x, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस माइनस प्लस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3840, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास था, अब 480x कट गया, हमारे पास क्या रह गया 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, ये कितना है 3840। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 24x इक्वल्स टू 3840। इधर लेके आएंगे, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे ये आएगा 1280 इक्वल्स टू 0 इज़ डिवाइडेड बाय 3 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसके साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए।